अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक थायराइड के ताल्लुक से समझाने के लिए आया हूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस बीमारी के बारे में समझाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ये बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी और बहुत ही मुश्किल से लोग समझते हैं, उसको मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आसानी से आपको समझाऊँ। पहली बात यह है कि हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमारे 24 आवर्स के जो है एक्टिविटीज होती रहती हैं। अब जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको एक ग्लैंड कंट्रोल करता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि महाराजा भी कह सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल इस सर के बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में। अब ये जो है सारे हार्मोन्स को या सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने की वजह से इसको बादशाह या महाराजा भी हम कह सकते हैं। अब इसके अंडर में एक ग्लैंड है जिसको थायराइड कहते हैं, जो कि यहाँ पर रहता है। अब ये जो थायराइड है वो 3 किस्म के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। अब T4 क्यों कहते हैं? इसके अंदर 4 आयोडीन आइटम्स होते हैं। इसके अंदर जो थायरोक्सिन होते हैं, जिसके अंदर 4 आयोडीन आइटम्स होते हैं। T3 क्यों कहा जाता है? इसके अंदर 3 आयोडीन आइटम्स होते हैं, जिसको ट्रायो आयोडीन थायरोक्सिन भी कहते हैं। और एक हार्मोन है जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल से बोलता हूं। अगर किसी भी किस्म की वजह से, प्रॉब्लम से इसके अंदर कमी होती है, तो ये जो थायराइड है एज ए खर्च के तौर पर एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खर्च लेता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और ये मॉनिटर करता रहता है और कंट्रोल करता रहता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए से। इसको जब पता चल जाता है कि थायराइड के पास इतनी अच्छी से मिकदार से T3, T4 नहीं है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसको TSH कहते हैं। यानी जब समझो कि एक नौकर है, उसको पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, जैसे ही मालिक को पता चला तो वो मालिक कुछ पैसे देके भेजता है जरूरत के मुताबिक। अब ये जो मालिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो नौकर है वो थायराइड है, और इसके 3 बच्चे हैं, वो एक है T4, एक है T3 और एक है कैल्सिटोनिन। अब इस मालिक और नौकर के दरमियान में एक इंफॉर्मेशन चलती रहती है, वो इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले होते हैं ब्लड स्ट्रीम। अगर किसी वजह से इंफॉर्मेशन में गलती हो जाती है, समझो कि मालिक को पता ही नहीं चलता कि जो है मेरा नौकर भूखा है, या पता गलत चलता है कि नौकर भूखा है मगर मालिक समझता है कि वो पेट भर के खा रहा है, तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है गंदगी की वजह से आती है ब्लड स्ट्रीम के, उसकी वजह से कई बीमारियां पैदा होती हैं। अब मैं आपको हाइपर थायराइडिज्म के बारे में शॉर्ट में समझाता हूं। हाइपर के माने ही बढ़ जाना। जब थायराइड बहुत ज्यादा थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी में, उसको बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसा कि एक मशीन है, आपने कुछ डाला तो वो निकाल दिया, और फिर अब उसको फास्ट तरीके से अगर कोई चीज डाल रहे हो तो वो फास्ट तरीके से आपको निकाल रहा है। तो जब थायराइड बहुत तेजी से थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है तो इसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। जब बॉडी के अंदर बहुत फास्ट तरीके से ये एनर्जी में तब्दील होता रहता है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है थकावट महसूस करता है, इसका वजन कम हो जाता है,
सर्दी महसूस होती है, मायूसी और डिप्रेशन में चला जाता है, हाफिजे की कमजोरी होती है, मसल्स पेन होते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं और थायराइड का जो हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है, जिसको गोइटर कहते हैं। तो ये हो गया हाइपरथायराइडिज्म के अलामतें। अब मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। नाम से ही पता है कि हाइपो कहते हैं कमी, कोई चीज की कमी को। यूनानी में इसको खिल्लते अफराजे दरखिया कहते हैं, जो कि सुए मिजाजे बारिद मादा की वजह से होता है। चलो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब बॉडी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जब कमी रहा होती है, तो कोल्ड संभालने नहीं होता, वो पेशेंट्स को क्या होता है। और ज्यादातर जो लोग मुतासिर होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही मुतासिर होते हैं, जैसा बहुत ज्यादा सर्दी लग जाना, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, औरतों के अंदर पीरियड्स की अबनॉर्मलिटी, हेयर्स बहुत थिक हो जाते हैं, थकावट, स्किन ड्राई हो जाता है और कई किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये थायराइड के सही मिकदार में हार्मोन्स के प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से होता है। अब तीसरा हार्मोन, जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं, ये हमारे जो भी हम खाते हैं फूड के जरिए से, खाने के जरिए से कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो उसके अंदर जो कैल्शियम होता है उसको अब्सॉर्ब होने के बाद 3 जगह पे पहुंचाने का काम इसका है। बोन्स में यानी हड्डियों में, नेल्स के अंदर नाखून में और टीथ में, दांतों में। अगर किसी वजह से ये जो ऑब्जर्वेशन के बाद या ऑब्जर्वेशन की कमी की वजह से ये कैल्सिटोनिन बोन में, दांतों में, नेल्स में नहीं पहुंच पाती, तो ये जमा हो जाती है किडनी में और बाद में ये किडनी स्टोन को प्रोड्यूस करता है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन बार बार आता है तो उनको ये थायराइड टेस्ट करना चाहिए और खासकर कैल्सिटोनिन का टेस्ट करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ना होने की वजह से। अब एक बीमारी इसी से रिलेटेड है जिसको हैशिमोटो सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर जो होती है हमारी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये खुद थायराइड को अटैक करना शुरू कर देता है। उसका रीजन रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर फिर मैं आपको बताता हूं कि है यहां पर नौकर और यहां पर मालिक है। नौकर और मालिक के दरमियान में कुछ लोग तफरुखात पैदा कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं, तो खुद नौकर मालिक को मारने की कोशिश करता है। अब ये होता क्यों है कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग या इसकी कमी के, इसको जो कहते हैं वो गिलाजत कहते हैं। अब यूनानी मेडिसिन में तरीका क्या है, जैसे कि थायराइड की थायरक्सिन में टैबलेट्स वगैरह जो देते हैं वो तरीका यूनानी में नहीं है। यूनानी में एक तरीका ये है कि पहले जो हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन के बाद लिवर। यूनानी के अंदर अखलात यानी ह्यूमर्स, सारी जो चीजें हैं वही सेहत और बीमारी के अंदर तफरुखात पैदा करती है, जो कि खून, बलगम, सफरा सौदा। इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले लिवर को ठीक करना पड़ेगा, लिवर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ेगा, यानी जिगर की इस्लाह करनी पड़ेगी। दूसरा, प्यूरिफिकेशन मेडिसिन देना पड़ेगा, यानी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं नौकर और उसके मालिक के दरमियान, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन थेरेपी, जो कि खून में भी प्यूरिफिकेशन होता है और यूरिन के जरिए से भी ये सारी चीजें वेस्ट रिमूवल हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो भी इंफॉर्मेशन थायराइड या कोई भी हार्मोन करता है तो ब्रेन स्ट्रीम के थ्रू ही सही इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इसके अंदर किसी किस्म की कमी होती है तो सारा जो है गड़बड़ हो जाता है। अब लोग जो है, कई लोग पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब कई लोग जो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं वो भी
जो एलोपैथिक टैबलेट्स हैं वो खाते हैं, तो ये जो है टैबलेट्स जो मिलते हैं ये जानवरों के हार्मोन से निकाले गए कुछ केमिकल्स होते हैं। कभी शिप के जरिए से निकालते हैं और कभी पिग के जरिए से निकालते हैं। इसका रिसर्च है, आप पढ़ सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, तो उनको जब थायराइड आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं ये शिप के और जो पिग्स वगैरह हैं उसके ही टैबलेट्स खा रहे हैं, हार्मोन्स के खा रहे हैं। बट यूनानी में इस तरीके का डायरेक्टली हार्मोन्स को देना अलाउड नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट में नहीं है। बट एलोपैथिक है, वो लोग देते हैं और उससे लोगों को फायदा होता है, और कुछ लोग खा रहे हैं, कई लोगों को फायदा हुआ है, तो वो एक अलग सिस्टम है। यूनानी में अगर पूछा जाए तो एक जमाने तक लोग जो है सेंधा नमक, जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, वो इस्तेमाल करते आ रहे थे। इसके अंदर आयोडीन है जो हमारे थायराइड के आयोडीन को भी नॉर्मल कर सकता है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, पेस्ट में नमक रहने की क्या जरूरत है। मिसाल के तौर पर हम सारी रात सो के सुबह में उठ के सबसे पहले जब हम पेस्ट लगाते हैं दांतों में, तो कई किस्म के केमिकल्स को हम सबसे पहले मुंह के अंदर जो है लेके जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हम इन्फेक्शन को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारी टंग और हमारे दांतों की जो है प्रॉब्लम, ये अलग अलग किस्म के जो टूथपेस्ट होते हैं उससे भी हो सकती है, जिसको हमें समझना जरूरी है। और जो मार्केट के अंदर आयोडीन सॉल्ट के नाम से जो मिलता है, सिर्फ नाम उसका आयोडीन सॉल्ट है, ये सॉल्ट भी थायराइड के अंदर ज्यादा कुछ फायदा नहीं करता है, जिसको हमें समझना जरूरी है। तो नाजरीन, कुछ बातें मैंने कोशिश की है कि बहुत बड़े टॉपिक को बहुत आसान अंदाज में समझा सकूं। बस अल्लाह ही है जो सारे अमराज के जो मरीज हैं उनको शिफा अता करने वाला है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे लोगों को सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।